become one of the thorniest debates in society today. Should trans women athletes be allowed to compete? The U.S. State Department is issuing a global security alert ahead of Pride Month that starts June. LGBT कम्युनिटी के लोग आज आपको तकरीबन हर देश में मिल जाएंगे और इन लोगों का एक ही प्रोपेगेंडा है कि इस पूरी दुनिया में अय्यासी और बेहयाई को आम करना। और ये लोग कुछ हद तक अपने मिशन में कामयाब भी हो रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में सेम सेक्स जेंडर मैरिज को अप्लाई कर दिया जाए। और अगर इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये चाहते हैं कि लड़के लड़कियों की बजाय लड़कों से शादी करें और लड़कियां लड़कों के बजाय लड़कियों से शादी करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये कोई नई चीज हो, ये सब कुछ इतिहास में हो चुका है और वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आइए जानते हैं LGBT कम्युनिटी की पूरी हिस्ट्री आज की इस वीडियो में। इस्लामी दुनिया की तारीख की एक ऐसी कौम जो सबसे ज्यादा अय्यास परस्त और सेम सेक्स जेंडर एक्टिविटी में शामिल हुई और इस कौम का नाम कौम लूत था। इस कौम का नाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाम पर पड़ा था और ये कौम जहाँ रहती थी वो बेहद ही खूबसूरत जगह थी, यानी कि ये मानो उस दौर की ये कश्मीर थी। इसी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते थे और वहाँ आने के बाद बिजनेस वगैरह भी बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। लेकिन मसला ये था, वहाँ के जो लोग थे वो टूरिस्ट को लेकर बेहद ही परेशान थे और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आए। यही वजह थी कि ये लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल आना पसंद नहीं करते थे और ये बाहर के लोगों को इससे रोकना भी चाहते थे। वहाँ का यूथ नए नए प्लान बनाने लगा और एक दिन ये लोग एक प्लान बना ही रहे थे। वहाँ पर शैतान इब्लीस एक इंसानी सूरत में आया और इन लोगों को कहा कि आप लोग इन्हें अगर रोकना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ ये काम करो, तुम लोग इनके लड़कों को पकड़ उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करो, यानी कि बदकारी करो। पहले तो ऐसे करने से इन लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया, मगर फिर धीरे धीरे ये लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे। कुछ ही अरसे के बाद ये काम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पूरी ही कौम में होने लगा और ये लोग इस काम को बड़ी शान से करने लगे थे। ये सब देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बेहद मना किया कि ये बदकारी करना बंद कर दो, ये सही नहीं है। लेकिन वे लोग बिल्कुल नहीं माने और ये पहले से ज्यादा इस काम को करने लगे। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको ये बदकारी काम करने से मना ही कर रहे थे तो फिर ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हम लोगों के बीच में नहीं आए और आप हमको मना नहीं करें, वरना हम लोग आपको इस बस्ती से निकाल देंगे। फिर उन्हीं में से किसी एक शख्स ने कहा, अगर आप अपने खुदा से कहकर हमको अजाब ले आए मगर हमको ये काम करने से मना नहीं करें, हम अजाब सह लेंगे लेकिन ये काम करते ही रहेंगे। सब बाकी होने के बाद अल्लाह पाक ने अपने 3 फरिश्तों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर भेजा और ये तीनों फरिश्ते बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़कों के भेष में आए। उन लोगों को देखते ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फौरन उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया और हजरत लूत थोड़े से परेशान से होने लगे थे कि कहीं उन लोगों को मालूम नहीं हो जाए कि ऐसे ऐसे 3 लड़के मेहमान मेरे घर पर आए हुए हैं। हजरत लूत की जो बीबी थी वो उन मुनाफिकों से मिली हुई थी और उसने सीधे जाकर उन मुनाफिकों को बता दिया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर 3 मेहमान लड़के आए हुए हैं जो कि जवान है और बेहद ही खूबसूरत है। ये सब सुनने के बाद वो लोग डायरेक्ट हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर गए और कहने लगे कि इन 3 लड़कों को हमें दे दो। ये सुनने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना गेट बंद कर लिया था, लेकिन ये लोग गेट को भी तोड़ने लगे थे। ये सब वो तीनों फरिश्ते देख रहे थे। फिर इसके बाद वो तीनों फरिश्ते असली रूप में आए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, इन लोगों पर अब अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है, आप ऐसा करें अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाएं और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी उनके साथ नहीं आई क्योंकि वो उन मुनाफिकों के साथ मिले हुई थी। इसके बाद उन फरिश्तों ने अल्लाह का अजाब उन पर मुसल्लत किया और चंद लम्हों में वो सब लोग पत्थर के बन गए थे और ये जो जगह जो बेहद खूबसूरत होती थी ये बिल्कुल एक गंदी जगह में बदल गई। एंड इफ यू नो दैट, आप देख रहे हैं कि इतिहास अपने आप को कैसे बैक कर रहा है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।